हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड डियर व्यूअर्स। मैं खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी कर रहे होंगे। और जो एफपीएससी का आप लोगों ने नोटिस देखा होगा, बहुत पहले ही लगा हुआ है, लेकिन मैं अभी मेंशन कर रहा हूं, जो कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो पोस्टपोन हो गया है अप टू 10 सितंबर। जो सितंबर में अब जो एग्ज़ाम्स होने हैं एफपीएससी के वन पेपर के, वो सितंबर में होने हैं। डियर फ्रेंड्स, हम उसी सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पास पेपर का, जो कि हमने उसमें से करेक्शन देखनी है कि क्योंकि वन पेपर एग्ज़ाम में भी एक इंग्लिश का पोर्शन आता है और सीएसएस में भी 2 से 3 सवाल जो हैं वो अक्सर पिछले पेपर्स में से रिपीट होते हैं इन करेक्शंस। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा जो पार्ट है वो सीएसएस 2001 का पेपर है और आज इसमें देखेंगे कि कौन से एरर्स आए हुए थे और उनकी करेक्शन कैसे होनी है और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में और कौन से ग्रामर सेक्शंस में से वो करेक्शंस और एरर्स लिए गए थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस भी देखते आ रहे होंगे और वो मेरे वीडियोस उम्मीद भी यही करता हूं कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो रहे होंगे। डिफरेंस चलते हैं आज के पेपर की तरफ। ये एक गिवन स्टेटमेंट रहती है सीएसएस के पेपर में, करेक्ट ओनली 5, लेकिन हमने कितने करने हैं जी? बिल्कुल हमने 8 के 8 ही करने हैं, बल्कि 10 के 10 ही करने, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर है 2001 का। तो 2001 में या 2002 में या 2008 तक जो है वो करेक्शंस जो आती थी वो 10 के 10 करने होते थे सवाल, क्योंकि नंबर भी 10 थे। लेकिन अब जो हैं वो पैटर्न चेंज हो गया है आफ्टर 2016 से ऑनवर्ड। तो वहाँ पे अब आप लोगों ने 5 करने होते हैं 8 में से। तो देखते हैं आज कौन से 10 जो हैं वो एरर्स बेस्ड हैं क्वेश्चन, उनकी करेक्शन कैसे होनी है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिज विजडम कंसिस्टेड ऑफ हिज हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली। डिफरेंस, ये कंसिस्टेड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ एक फिक्स्ड प्रोपोजिशंस आप कह लें वो टू लेता है, बल्कि ऑफ नहीं लेता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रोपोजिशंस और उसमें दूसरे कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि अपने साथ फिक्स्ड प्रोपोजिशंस लेते हैं, जिसमें कंसिस्ट हो गया या अगेंस्ट वर्ड हो गया, एंग्री, एग्री, और ये आप अपने साथ फिक्स्ड प्रोपोजिशंस लेते हैं। जैसे कि आई एग्री विथ यू, आई एम एंग्री एट, आई एम एंग्री एट यूर प्रपोजल वाट्सो एवर। तो आप अपने तरफ से सेंटेंस बना सकते हैं। ये वही वर्ड्स हैं जिनकी फिक्स्ड प्रोपोजिशंस अपने साथ लेते हैं। तो इसकी करेक्शन कैसे होनी है देखते हैं। हिज विजडम कंसिस्टेड इन, ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ गई। इन हम यहाँ भी यूज़ करेंगे क्योंकि कंसिस्टेड अपने साथ हमेशा इन प्रोपोजिशंस लेता है। हिज हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली, सक्सेसफुली एक एडवर्ब है, क्योंकि एल वाई जिस भी वर्ड के साथ हो लगी हो, मोस्टली हर एक केस में नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि देखेंगे कि वो एडवर्ब नहीं होते हैं बिसाइड हैविंग एल वाई एट द एंड। वो इसी में ही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, मैनी अ गर्ल्स वर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। डिफरेंस, ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। मैनी अ गर्ल, यहाँ पे देखें अ गर्ल है, तो यहाँ पे एज क्यों यूज़ किया है? हम मैनी को देख के और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है मैनी अ, उसके बाद सब्जेक्ट भी जो है वो सिंगुलर यूज़ होना है और वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर यूज़ होना है। मैनी अ गर्ल्स वर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, इसका करेक्शन देखते हैं। मैनी अ गर्ल, सिंगल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना है। वाज, क्योंकि वाज इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, वाज अपीयरिंग, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वाज के बाद हमने अपीयरिंग फोर्थ फॉर्म लिए या इंक फॉर्म ऑफ वर्ब लिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे। देखो डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा था ऊपर पहले क्वेश्चन में बताया था कि सारे वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब नहीं होते हैं जो भी अपने साथ एट द एंड एल वाई लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो बिना एल वाई के भी एडवर्ब होते हैं, जिसमें से फास्टली फास्ट हो गया और स्वीट हो गया। स्वीटली कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है, स्वीटली, फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है डिक्शनरी में या पूरी इंग्लिश ग्रामर में। तो इसकी करेक्शन होनी है, ही द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे। ये फास्ट अपने आप में ही एडवर्ब है, लेकिन इसकी एल वाई कभी भी कोई फॉर्म नहीं होती है इन इंग्लिश ग्रामर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मोकिंग इज़
इंजूरियस फॉर हेल्थ। डियर फ्रेंड्स, इंजूरियस वही एक अगेन वर्ड आ गया आप जो अपने साथ हमेशा फिक्स्ड प्रोपोजिशंस लेता है टू, बल्कि हम इंजूरियस के साथ टू यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ नहीं करते हैं। ये भी फिक्स्ड प्रोपोजिशंस का एरर है। देखते हैं इसकी करेक्शन। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये इसका करेक्ट फॉर्म हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है ही अवेल्ड ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। ठीक डियर फ्रेंड, वेरी भी एक एडवर्ब है, इंटेलिजेंटली भी एक एडवर्ब है, और हमें पता है कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी वो मॉडिफाई करता है, और वर्ब को इटसेल्फ भी मॉडिफाई करता है। खैर, इसमें जो डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम है, एरर है, वो अवेल्ड वर्ड जो है अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड और होते हैं जैसे कि इंजॉय। हम ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ही इंजॉय हिमसेल्फ एट द पार्टी, तो उसी के साथ, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेते हैं अपने साथ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसे कि हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, और डिफरेंट ऐसे होते हैं, देम सेल्फ। तो इसकी करेक्शन होनी है ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ, और अवेल्ड के साथ हमेशा ऑफ यूज़ होता है। ये भी एक फिक्स प्रोपोजिशन का ही एक वर्ड है, अवेल्ड ऑफ द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ब्लैक वर्मिन इज़ एन ओडियस क्रिएचर। ओडियस मीन्स के जो बदबूदार हो, जिसकी बद शक्ल हो, जो डिफाइल हो, जो मीन्स के नापसंदीदा चीज़ हो, उसके लिए हम ओडियस वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब है द ब्लैक वर्मिन। ये भी एक नाउन का है एरर। नाउन में ये जो वर्मन है ये अपने आप में क्या है, एक प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हमें पता है कि कौन सा वर्ब जो यूज़ करते हैं वो भी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इज़ यूज़ किया है, इज़ गलत है, यहाँ पे क्या यूज़ होना है, आर यूज़ होना है। देखते हैं आगे इसकी करेक्शन। द ब्लैक वर्मिन आर एन ओडियस क्रिएचर। तो आर यूज़ होना है क्योंकि ये जो वर्मिन है ये प्लूरल फॉर्म है, जैसे केटल और इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं नाउन के पोर्शन में, आपने पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल देयर। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आप कह लो एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज कभी भी आपको इंडिपेंडेंट यूज़ नहीं किया जाता। ये आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि ये एडवांस ग्रामर है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो जो भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस वो एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, जो हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं वाट। ये वाट एज अ नाउन क्लास यूज़ हुआ है, तो नाउन क्लास में हम ऐसे सिंपली यूज़ नहीं करते। तो इसकी करेक्शन कैसे होनी है? नॉट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल देयर। डिफरेंस ये जो एरर था मेनली सेंस बेस्ड था, इसमें सेंस नहीं बन रही थी। ऊपर वाले हम जो ये वाट हमने यूज़ किया था, ये नाउन क्लॉज, तो यहाँ पे सेंस नहीं बन रही थी, लेकिन हमने नॉट यूज़ किया क्योंकि सेंस बनानी है इसमें। हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। नो सूनर वी लेफ्ट आवर होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन CSS PMS इन वन पेपर एग्जाम्स। कई मरतबा पूछा गया है इंग्लिश के पोर्शंस में। डिफरेंस नो सूनर हम यूज़ करते हैं किसी भी इन्वर्जन के लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए, इन्वर्जन के लिए, और ये हमेशा अपने साथ कौन से इन्वर्जन शो करते हैं आप। तो और ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, देन लेते हैं, ये वाला देन, THAN, ये देन लेते हैं, वेन नहीं लेते हैं। ये नो सूनर और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, देन लेते हैं। लेकिन वेन जो लेते हैं वो वेन लेते हैं हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, ये अपने साथ वेन लेते हैं। लेकिन नो सूनर्स हमेशा अपने साथ क्या जो यूज़ करता है या लेता है वो है देन। तो इसकी करेक्शन देखते हैं डियर फ्रेंड। और दूसरा ये कि नो सूनर के बाद, क्योंकि ये इन्वर्जन का क्वेश्चन है, इन्वर्जन में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना होता है हमें, तो इसमें ये भी एरर था। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम। नो सूनर डिड वी लीव
अच्छा, डिड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि डिड भी यूज़ कर लिया है और उसके बाद सेकंड फॉर्म भी यूज़ करते होते हैं, तो ये गलत है। बल्कि यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि डिड आपने यूज़ कर लिया है। ओके, चलते हैं इसकी करेक्शन देखने प्रॉपरली। नो सूनर डिड वी लीव आवर होम देन, यहाँ पे देन यूज़ हो। देन भी कौन सा वाला? ए वाला, ये वाला नहीं, ई वाला नहीं। एक होता है देन ई वाला। अक्सर मैंने खुद विटनेस किया है कि एफपीएससी के 1 पेपर एग्ज़ाम में THE वाला दिया गया था, ई वाला, तो वहाँ पे ये एरर था। ई यूज़ वाला नहीं यूज़ करना, बल्कि ए वाला यूज़ करना है, ये देन। तो इसकी लेट मी रिपीट इट प्रॉपरली। नो सूनर डिड वी लीव आवर होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। और स्टार्टेड के बाद हमेशा आपका जिरंड फॉर्म आता है स्टार्टेड के बाद, चाहे कोई भी आप स्टार्टेड स्मोकिंग, स्टार्टेड स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है लिटिल मनी आई स्पेंट ऑन द वे। देखें डियर फ्रेंड्स, कोई सेंस नहीं बन रही इसमें। एक तो लिटिल मनी, आई हैड, ये दूसरा क्लॉज आ गया, आई स्पेंड ऑन द वे तीसरा क्लॉज आ गया। यहाँ पे तो कोई कंजक्शन भी यूज़ नहीं की गई है, तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है वो कंजक्शन बेस होनी है। देखते हैं कैसे होनी है। लिटिल मनी डेड आई हैड, कामा आई स्पेंड ऑन द वे। अब देखो सेंस बन रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आज का आखिरी सवाल है। द क्रिमिनल वाज सेंट टू द जेल। देखो डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी भी स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स जो उनके साथ उनको कभी भी स्पेसिफिक नहीं बनाते हम। द ईवल यूज़ नहीं करेंगे, बस ईवल ही यूज़ करेंगे हम। तो ये जेल जो है वो इतनी अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं और ये बुरे लोग जाते हैं, तो उसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना है जेल के साथ। तो इसकी करेक्शन होनी है द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, सिंपली जेल। तो डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, लर्न किया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस भी देखते आ रहे हैं। अगरचे सीखा है और लर्न किया है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं CSS में, PMS में और 1 डे एग्जाम्स में भी। क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन होता है 1 डे पेपर में 20 नंबर का, और CSS में भी, PMS में भी 10-10 या 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 2-3 उसमें रिपीट होते हैं। उसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे टू सम पीपल, हैव अ गुड नाइट टू सम पीपल, एंड हैव गुड इवनिंग टू सम पीपल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।